तो मैं नीरज गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजी क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्यूबॉइड। आगे स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड के बारे में। एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अगर कोई बच्चा अभी क्यूबॉइड का फर्स्ट लेक्चर लगा रहा है तो बच्चे लास्ट लेक्चर की जो वीडियो है वो ज़रूर देख लें ताकि आपको आज वाला लेक्चर अच्छे से समझ आ जाए। जैसे मान लेते हैं हमने क्यूबॉइड का एक एग्जांपल सेट करते हैं। मैंने बोला एक क्यूबॉइड है हमारे पास जिसकी लेंथ दे दी हमने 12, 15 ब्रेथ और हाइट दे दी मान लेते हैं 18 और 3 सेंटीमीटर के क्यूब में कट करना है। ठीक है, और कहता है 12, 15 और 18 का जो क्यूबॉइड है इसके आउटर सरफेस को पेंट कर दिया गया है। आउटर सरफेस को पेंट करने के बाद कहता है 3 सेंटीमीटर के क्यूब को कट किया गया। अब आपको आंसर मेरे को ये देने हैं कि सबसे पहले तो बताएं नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे। जो स्मॉलर क्यूब आप कट करेंगे वो स्मॉलर क्यूब कितने होंगे। फिर बात करेगा 3 साइडेड पेंट, फिर बात करेंगे 2 साइडेड, 1 साइडेड और 0 कलरलेस। ठीक, ओके स्टार्ट करते हैं। आपको आंसर देना है, वीडियो पॉज करके आंसर दें। मैं आंसर दे रहा हूँ। सबसे पहले n1 की वैल्यू निकालेंगे, इसका रेशो बनाएंगे 4, इसका रेशो बनाएंगे 5, इसका रेशो बनाएंगे 6। यस और नो। हमने बोला 6 गुना 5 गुना 4 करेंगे तो टोटल 120 क्यूब आएंगे, जिसमें 3 साइडेड पेंट आंसर हमेशा क्या होता है 8, क्योंकि ये कॉर्नर क्यूब होता है। उसके बाद हमने बात की थी बच्चे 2 साइडेड पेंट की। 2 साइडेड पेंट में मैंने आपको बोला था नेक्स्ट स्टेप में सब n1 n2 n3 की वैल्यू में से 2 माइनस कर दो। 4 में से 2 माइनस किया 2, 5 में से 2 माइनस किया 3, 6 में से 2 माइनस किया 4। क्लियर है। अब इसमें हमने करना क्या है, सबसे पहले सबको प्लस कर दो। 4, 3 7 और 2 9। क्लियर है। फिर मैंने कहा था 2 2 का पेयर बनाएंगे, 6 12 18 और 8 26। फिर मैंने कहा था तीनों का पेयर, 2 गुना 3 गुना 4 24। यस और नो। अब बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, 2 साइडेड पेंट को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 1 साइडेड को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। इसका आंसर मैंने बच्चे प्रीवियस लेक्चर में दिया हुआ है, आप जाके देखें। तो ये टोटल क्यूब कितने आ गए बच्चे 36, ये कितने आ गए 52, ये कितने आ गए 24। तो टोटल करके देखें 24 प्लस 36 कितना होता है 60। 60 में 52 ऐड करेंगे कितना आएगा 112 प्लस 8 करेंगे टोटल क्यूब 120। आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब बच्चे अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे एक बात बोलूँ, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा। अब जो क्यूबॉइड के अंदर जब हम क्यूबॉइड से क्यूब को कट करते हैं उसमें अच्छे लेवल की बात करें ना, वो लेवल क्या कहता है, ध्यान से सुने। अगर आपके अंदर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा ना तो आना चाहिए। देखो हमने सबसे पहले बोला इसका रेशो बनाया 4, इसका रेशो बनाया 5, इसका रेशो बनाया 6। ठीक है, 4 5 एंड 6। अब मेरे को एक बात बताएं, जब हम सब में से 2 माइनस करते हैं तो ये आता है 4 में से 2 माइनस किया 2, 5 में से 2 माइनस किया 3, 6 में से 2 माइनस किया 4। ऐसा ना। तो अब मेरा पॉइंट बेसिकली ये है कि सर आपका आंसर क्वेश्चन आना चाहिए अंदर से, अगर आपको अच्छा लेवल देना है तो ध्यान से सुने। सर ज़रूरी है कि यहाँ 4 ही हो। सोच के देखो भाई, 4 में से 2 माइनस किया तो हमने बोला आंसर हमारा यहाँ 2 आ रहा है।
सर हो भी सकता है कि यहाँ 4 की जगह पूरा 2 ही हो, हाँ या ना? बिल्कुल। सर ज़रूरी नहीं है 4 की जगह 2 हो, क्या पता 1 हो, तो यहाँ पे से तो 2 माइनस हो ही नहीं सकता। यस और नो? बिल्कुल सर, सही है बात। मतलब मेरे कहने का मतलब कुछ ये है, एक बार ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला भाई, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं ये वाली जो वैल्यू है ना बच्चे, इसको मैंने चेंज करके यहाँ लिख दिया 3। ध्यान से, अब 3 का 3 से रेशो बनाएंगे 1, 5 और ये कितना आ गया 6। ठीक है, नो डाउट टोटल नंबर ऑफ क्यूब तो 30 हो जाएंगे, लेकिन आगे जब बच्चे अपने को कलर्ड क्यूब निकालने पड़ेंगे और 3 साइडेड पेंट भी आंसर, वो तो हमेशा 8 ही रहना है। ओके, लेकिन अगर अब मैं मान लो 2 माइनस करूँगा तो इसमें से 2 माइनस हो नहीं सकता, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर दूसरा क्वेश्चन भी आना चाहिए, वो क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे भी 3 होता। यस सर, सेकंड टाइप। अब देखो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 6 आ गया, नंबर ऑफ टोटल क्यूब कितने हो गए आपको पता है, 6 हो गए। यस और नो? और 3 साइडेड पेंट होंगे, वो भी देख लेंगे हम आंसर कितना आएगा। ओके डन। लेकिन आप मेरे को बताएं, जब मेरे को बाकी के पेंट निकालने हैं तो 2 तो माइनस हो ही नहीं सकता। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर, इसमें से तो 2 माइनस हो जाएगा, लेकिन इन दोनों में से बच्चे 2 माइनस नहीं हो सकता। तो बच्चे जब हम क्यूबॉइड से क्यूब को कट करते हैं ना, तो उसके अंदर जो एक्सेप्शन आती हैं, वो एक्सेप्शन क्या है, ध्यान से सुने। अब मैं मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूँ तो कहता है इसकी एक्सेप्शन आएंगी। वो एक्सेप्शन क्या है, सुने ज़रा ध्यान से। whenever any n वैल्यू मीन टू से n1 या फिर n2 या फिर n3, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू 1 या 2 से छोटी हो जाए, पहला पॉइंट। ठीक है, हिंदी मीडियम में बोल रहा हूँ। जब भी कोई n की वैल्यू, n की वैल्यू का मतलब n1, n2, n3 किससे छोटा हो जाए, 1 से, या 2 भी हो जाए, 1 हो या 2 हो, तो उस केस में क्या होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, या कोई 2n की वैल्यू, एनी 2 वैल्यू ऑफ n, मतलब n1, n2 या फिर n3, इनमें से कोई भी 2 वैल्यू भी 1 हो जाए, तो उन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब आपके मन में एक पॉइंट आएगा, सर तीनों n सेम हो गए तो बच्चे फिर तो वो क्यूब बन जाएगा। क्यूब वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो बेसिकली हमारे पास 2 ही एक्स्ट्रा टाइप बचेंगी, या तो n1 2 से छोटा होगा या n2 2 से छोटा, अभी माइनस नहीं हो पाएगा ना। तो उस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे को 1 मिनट, ये लो स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, मान लेते हैं मैंने आपको बोला 3 मैंने आपको बोला 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 15, ये क्यूबॉइड दे रखा है एक, और इसको 3 सेंटीमीटर के क्यूब में कट करना है। ठीक है, 3 9 15 का एक क्यूब है, उसको 3 क्यूबॉइड है, उसको 3 सेंटीमीटर के क्यूब में कट करना है। ओके, तो देखें पहले एक बार इसका डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा पाऊँ मैं। तो डायग्राम थोड़ा बड़ा बनेगा, तो इसी करके मैं स्टेटमेंट अब करता हूँ। सुने, मैंने कहा
ये क्यूबॉइड है, ठीक है। मान लेते हैं मैंने बोला ये तो है इसकी 3, ये 15 और ये मान लेते हैं ये वाली जो साइड है ये 9 है, ठीक है। ये इसकी मोटाई जो है 3 है, ये कितनी है 15, ठीक है। 3, 9, 15 का क्यूबॉइड दे रखा है। अब मैं लिख देता हूँ, सॉरी, 3, 9 और 15 का एक क्यूबॉइड दे दिया, उसको 3 सेंटीमीटर में ब्रेक करना है, ठीक है। अब जैसे ही मेरे को 3 सेंटीमीटर में इसको ब्रेक करना है, ध्यान से सुनना, तो 3 सेंटीमीटर का जो क्यूब मैंने ब्रेक करना है, तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 5। याद करें प्रीवियस लेक्चर में, अगर मेरे को ये 5 कट लगाने हैं तो मैं नाइफ कितनी बार चलाऊंगा, 4 बार। 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, ये मैंने 4 बार इसमें नाइफ चला दिया। और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 है, वो एक पोर्शन बटा हुआ है। अब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चे 3, तो इसमें 3 है, तो नाइफ कितनी बार चलेगा 2 बार। एक बार ऐसे इस तरीके से, एक बार ऐसे और दूसरी बार ऐसे। आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। लाइक करना ना भूले वीडियो को, ओके। ध्यान से सुने, समझते हैं अब बातों को। अब अपने को बच्चे, जैसे उसने बोला कि कलर्ड निकालें, क्या निकालें, कलर्ड क्यूब निकालें। जैसे मान लेते उसने बोला 3 साइडेड पेंट निकालें। आ जाओ शुरू करते हैं। देखो, जब हमने इसको पेंट किया होगा, इस वाले पोर्शन को, पूरे क्यूबॉइड को पोर्शन को पेंट किया है, देखो इसका ये सरफेस भी पेंट है, ये सरफेस भी पेंट है, और ऑब्वियस सी बात है इसका निचले वाला सरफेस भी पेंट ही होगा। तो ये कितनी साइडेड पेंट हो गया, 4 साइडेड पेंट हो जाता है। कितनी साइड पेंट हो जाता है, 4 साइडेड पेंट। क्या सुनो, ओके। सेकंड पार्ट बात पढ़ते हैं। देखो ये भी बच्चे, देखो एक साइड तो इसकी ये पेंट हो जाएगी, एक इधर, एक इसके पीछे और एक नीचे, तो ये भी 4 साइडेड पेंट है, ये भी 4 साइडेड पेंट है। मतलब कॉर्नर वाले जितने भी क्यूब कटेंगे इसमें, वो सारे के सारे कितने साइडेड पेंट होंगे बच्चे, बोलो बोलो। हाँ सर, 4 साइडेड पेंट होंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलो, तो हमारे को ना 4 साइडेड पेंट का सबसे पहला आंसर मिलता है कि अगर मान लेते हैं 4 साइडेड पेंट हो तो मेरा आंसर आएगा 4। क्लियर है? मैं सम अप कर दूंगा, आप बस थोड़ा सा एक बार फोकस करें समझने पे। उसके बाद बच्चे आपको बहुत अच्छी ट्रिक से इन चीज़ों को मैं लर्न करा दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो बच्चे अपना बेसिक एम यही है कि हमारा पेपर क्लियर होना चाहिए। चलें आगे, आज शुरू करते हैं। अब बात करते हैं बच्चे, ये जो कॉर्नर के बीच वाले क्यूब है ना, वो कितने साइडेड पेंट होंगे। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो, एक साइड तो इसकी ये पेंट हो जाएगी, एक ये 2 और एक नीचे बॉटम वाली 3 साइडेड पेंट है। ये भी कितना साइड पेंट होगा, 3 साइडेड ही पेंट होगा, क्योंकि नीचे वाली भी, ये भी 3 साइडेड पेंट होगा, ये भी 3 साइडेड पेंट होगा, ये भी 3 साइडेड पेंट होगा, ये भी 3 साइडेड पेंट होगा। बोलो हाँ, यस और नो। ओके, ये भी 3 साइडेड पेंट होगा, और ये भी 3 साइडेड पेंट होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो अपना सेकंड पार्ट का आंसर आया कि 3 साइडेड जो पेंट है उसका आंसर क्या आएगा 8। वो तो सर पहले भी 8 आ रहा था। चले नेक्स्ट वन समझते हैं, फोकस करते हैं। ये कितनी साइड पेंट होगा, एक तो ऊपर वाली एक बॉटम वाली, तो 2 साइडेड पेंट है, उसका आंसर कितना है 3।
टू साइडेड पेंट आंसर कितना आ गया 3, ये सुनो। अब आगे देख लो, वन साइडेड पेंट कुछ है नहीं है 0, कलरलेस कुछ बचा करके देखो, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 गुना 3 गुना 1 15, ये लो 8 और 3 11 और 4 15, तो टोटल 15 क्यूब हो गए। तो कलरलेस भी क्या बचा 0। ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, आपको ना समझ आए तो पूछना। चलें आगे, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनेंगे। जब ये कौन सा केस मैंने आपको कराया, जब तीनों n में से कोई एक n की वैल्यू 2 से छोटी है, या सुनो n1 1 आ जाए तो दिक्कत आएगी। इसी करके मैंने आपको ये एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की, ना समझ आए तो पूछना, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं, अगर मैं ये स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे चलता हूँ आगे। अब बात होती है कि सेकंड एक्सेप्शन की। सेकंड एक्सेप्शन क्या है? सेकंड एक्सेप्शन बड़ा सिंपल सा है, अगर आपने फोकस किया है तो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं 3 × 3 × 13 को 3 सेंटीमीटर के क्यूब में कट करना है, ठीक है। तो आप देखो 3 का 3 से रेशियो 1 1 11, नो डाउट नंबर ऑफ टोटल क्यूब तो 11 ही आएंगे, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने आपसे पूछा, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि यहाँ पर n की 2 वैल्यू, एक n1 और एक n2 2 से छोटी हैं, तो एक्सेप्शन में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। रीज़न ये है कि क्योंकि ये 2 में से माइनस नहीं हो पाएगा बच्चे, गॉट इट? ओके, तो उस केस में अगर मैं इसको सेग्रीगेट करूँ, इसका डायग्राम आप बना के देखना, वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, सुने। अगर मैं बात करूं, अभी हमने बात की थी, जब मेरी n की कोई भी एक वैल्यू 2 से छोटी 1 के बराबर आती है, हाँ के ना? जब मेरी n की कोई भी एक वैल्यू उसके बराबर आती है, तो उस केस में हमने देखा, देखो वैसे तो हम आंसर क्या निकालते थे, देखना 3 साइडेड पेंट, 2 साइडेड पेंट, 1 साइडेड पेंट और कलरलेस। लेकिन जैसे ही ये एक्सेप्शन बढ़ेगा ना बच्चे, 3 में 1 प्लस कर देंगे 4 साइडेड पेंट, 4 साइडेड पेंट, 3 साइडेड पेंट और 2 साइडेड पेंट, 1 साइडेड 0 और 0 साइडेड 0। मतलब ऊपर से एक बढ़ाया, नीचे से दोनों हटा दिए। देखो जरा ध्यान से, अगर अब मैं आपसे कह दूं, ध्यान से सुनना, अगर 2n मतलब n1 या n2 यानी कि 2n की कोई भी 2 वैल्यू हमारे पास 1 1 है, यानी कि 2 से छोटी हैं, तो उस केस में बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, फिर एक बढ़ा देंगे, 5 साइडेड पेंट, 4 साइडेड पेंट। देखो 1 और 0 तो पहले से ही 0 थे, अब 2 का भी 0 कह दो, यस और नो? 2 का भी 0 और बच्चे 3 का भी 0, यस और नो? तो केवल 5 साइडेड और 4 साइडेड ही पेंट हो पाएंगे और इसके अलावा कोई भी नहीं हो पाएगा। क्लियर होगी बात? फिर दोबारा से बोलता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, फिर शॉर्टकट पे ऊपर बात करेंगे, टेंशन ना लें। फिर दोबारा से, अगर कोई भी n की वैल्यू 2 1 के बराबर आ जाए, तो उस केस में याद रखना, वैसे तो हम आंसर निकालते थे 3 2 1 0, 3 साइडेड, 2 साइडेड, 1 साइडेड और कलरलेस। अब क्या होगा, एक बढ़ा देंगे 4 साइडेड, 3 साइडेड, 2 साइडेड, 1 पे 0 0 पे 0। ये सुनो, जैसे ही कोई भी 2n की वैल्यू 1 आ जाएंगी, तो उस केस में हम कह देंगे 5 साइडेड पेंट भी आएगा और 4 भी, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से सुने, अब मैं आपको ना वही एग्जांपल दोबारा लेके चलता हूँ जिस एग्जांपल पे हम चले थे। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। एग्जांपल हमारा क्या था?
हमने बोला हमारे पास सर एक क्यूबॉइड दे रखा है, मैंने कहा 3, 9, 15 का, और उसको 3 सेंटीमीटर के क्यूब में कट करना था। ये सुनो, तो हमने इसमें बोला था 1, 3, 5, हमारे टोटल क्यूब कटेंगे बच्चे कितने, 15। ये सुनो, यस। और फिर हमने बोला था कि 4 साइडेड पेंट, क्योंकि यहाँ पे एक एन की वैल्यू 1 आ गई, 3 साइडेड और 2 साइडेड ही निकलेगा, 1 साइडेड भी 0 और कलरलेस भी 0। ठीक है, चले, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अब आपको ना इसके अंदर एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट याद रखना है। क्या, अगर ये 1 आ गया ना, तो आपको वो जो मैंने फिगर बनाया था उसको इमेजिन करें कि कॉर्नर कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे। तो 4 साइडेड पेंट, इसका आंसर हमेशा बच्चे 4 ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा बच्चे, हमेशा 4 आएगा। क्या आएगा, 4। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं 2 साइडेड पेंट की। 3 साइडेड पेंट की बात नहीं करेंगे। 2 साइडेड पेंट में आपको करना क्या है, बड़ा सिंपल, जिनमें से 2 माइनस हो सकता है ना, वो माइनस करो। 3 में से 2 माइनस किया 1, 5 में से 2 माइनस किया 3, तो इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, आंसर क्या आ गया, 3। यस और नो, आई थिंक समझ आ गया होगा। चलें आगे, आप ध्यान से सुनना। टोटल नंबर ऑफ क्यूब आपके कितने हैं, 15। 4 साइडेड 4 हैं, 2 साइडेड 3 हैं, 4 और 3 7, 15 में से 7 माइनस करोगे, इसका आंसर क्या आ गया बच्चे, 8। क्लियर होगी बात, ओके। लेकिन एक्सेप्शन में एक बात याद रखना, जो 3 साइडेड पेंट है उसको कभी भी मत कहना कि 8 ही आएगा। चलो कोई बात नहीं, अब और एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। आपको शुरू करते हैं। देखो 2, 10 और 12 सेंटीमीटर का क्यूब है, और इसको 2 सेंटीमीटर के क्यूब में कट करना है। देन हाउ मच, कितने, हाउ मेनी सच टाइप ऑफ क्यूब आर पॉसिबल। तो उस केस में कुछ नहीं करना, 2 से डिवाइड करो, 1, 5, 6, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने आ गए, 30। ठीक है, एक एन की वैल्यू 1 है, तो 4 साइडेड का तो आंसर बच्चे आप डायरेक्ट बोलोगे कितना, 4। ठीक है, बात आती है 3 साइडेड की और 2 साइडेड की। 1 साइडेड का आंसर रहेगा 0 और 0 साइडेड का आंसर भी 0। ठीक है, 2 साइडेड के लिए मैंने आपको बोला 2 2 माइनस कर दो, सेम है, 4 गुना 3 करोगे कितना आएगा बच्चे, 12। टोटल क्यूब है 30, 12 और 4 16, ये 30 है, तो ये बच्चे कितने, 14। या सुनो, आई थिंक सो समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया हो फिर दोबारा से बच्चे वीडियो को देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं स्पीड भी स्लो रखी हुई है। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लेते हैं 517 सेंटीमीटर का एक क्यूबॉइड को हमको 1 सेंटीमीटर के क्यूब में कट करना है, तो सबसे पहले रेशियो बनाएंगे, तो रेशियो तो सेम आएगा n1 n2 n3 का, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब आएंगे 35। एक एन की वैल्यू 1 आ गई, तो 4 साइडेड पेंट आंसर आएगा 4। 3, 2 का आंसर निकालना है, 1 भी 0 आएगा, 0 भी 0 आएगा। अब 2 साइडेड पेंट के लिए मैंने 2 माइनस किया 5, 2 माइनस किया 3, 3 मल्टीप्लाई 5 किया 15, ये 15 है, ये 4 है, टोटल 19। 35 में से 19 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16। आप मेरे को ये बताएं कि आपको समझ आया कि नहीं। कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर लिखें बच्चे। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 3 3 13 का क्यूब था, हमने बोला 3 सेंटीमीटर के क्यूब में कट करना है। एक क्यूबॉइड था 3 3 33 का क्यूबॉइड था, उसको 3 सेंटीमीटर के क्यूब में कट करना है। तो अपन ने बोला ये 1 ये 1 ये 11, तो मेरे टोटल क्यूब कटेंगे 11। अब बच्चे बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि मेरे पास इसके अंदर आएंगे 5 साइडेड पेंट और 4 साइडेड। 3 साइडेड भी 0, 2 साइडेड भी 0, 1 साइडेड भी 0, कलरलेस भी 0।
ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। तो इसका आंसर कैसे देंगे, कुछ नहीं, जिसमें से 2 माइनस हो सकता है ना वो निकालो। 11 में से 2 माइनस करोगे कितना बच गया, 9। टोटल क्यूब 11, ये 9, तो बचा कितना, तो नहीं समझ आया होगा तो कोई बात नहीं बच्चे, एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, सुने। मैंने कहा 18 का क्यूब है, इसको 2 सेंटीमीटर के क्यूबॉइड है और इसको 2 सेंटीमीटर के क्यूब में ब्रेक करना है। देन हाउ मेनी सच टाइप्स ऑफ क्यूब्स आर पॉसिबल। तो टेंशन नहीं, आप सिंपल कहो, ये 1 ये 1 ये 9, तो क्यूब कितने पॉसिबल हैं, 9। क्लियर है, क्यूब कितने पॉसिबल हैं, 9। अब मैंने सिंपल पूछा कि इसमें 5 साइडेड के और 4 साइडेड के, तो मैंने कहा 4 साइडेड में 9 में से 2 माइनस किया, कितना आ गया, 7। टोटल क्यूब थे 9, जिसमें 4 साइडेड 7 है, तो 5 साइडेड 2। क्लियर है, आई होप सो आपको सभी को समझ आया हो। कहीं से कोई प्रॉब्लम है, एक और एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, जल्दी से करेंगे खुद से। मान लेते हैं मैंने आपको बोला 4, 12 और 16 ये क्यूब है, 4 सेंटीमीटर के क्यूब में इसको ब्रेक करना है। देन कितने क्यूब हैं जो आप मतलब कटेंगे इसके अंदर से। क्लियर है, आ जाओ, सबसे पहले रेशो बनाएंगे, ये 1 ये 3 ये 4, तो टोटल क्यूब पॉसिबल हो गए, कितने बचे, 12। जैसो ना, अब मैंने इस बड़ा सिंपल पूछा, n की वैल्यू 1 है, तो ओबियस सी बात है, हमने बोला 4 साइडेड पेंट निकलेंगे सर, 3 साइडेड निकलेंगे, 2 साइडेड निकलेंगे, 1 साइडेड भी 0 आएगा और कलरलेस भी 0 आना आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको बोला 4 साइडेड पेंट वाले का जो आंसर है हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, 4। 3 और 2 में जो कम होगा उसमें से 2 माइनस करके 1, ये 2, इसका आंसर आ गया 2। टोटल क्यूब यहाँ 6 हो गए। टोटल अपने पास नंबर ऑफ क्यूब 12 हैं, जिसमें 4 साइडेड वाले पेंट वाले 4 हैं, 2 साइडेड पेंट वाले 2 हैं, तो 3 साइडेड पेंट वाले कितने बचेंगे, 6। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को बच्चे शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, कल बच्चे आप मैथ्स की वीडियो करेंगे, आई होप सो शायद कल आप ऑनलाइन लेक्चर को डिलीवर करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, तो वहाँ पे आपको ना जैसे क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको अटैम्प्ट करें। पर्सनली कोई डाउट आए तो नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, तो वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। आई होप सो आपको सभी को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।